कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी जो है रेलवे का वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रेलवे में एलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप डी का जो है अभी बाकी है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा रेलवे की वैकेंसी, ठीक है, यानी रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। उसमें जो है आपका एक एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुकी है। और एनटीपीसी का वैकेंसी में आपका दो तरह के वैकेंसी हैं। एक आपका 12th लेवल पे है और दूसरी जो वैकेंसी है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आज हम बात करने इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसी है वह किस जोन में कितना सीट है, कहाँ आपको किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए, किसका कट ऑफ कम जाता है, इन सारे बात को हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका जो टोटल पोस्ट दिया गया है आपका, उसमें टोटल वैकेंसी आपका 8113 पोस्ट आपको टोटल वैकेंसी दिया गया है। कितना दिया गया है? 8113। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आपको तो कम ही लग ही रहा होगा, और ये कम है भी। ये रेलवे के दृष्टिकोण से भी कम है और हमारे भी दृष्टिकोण से ये वैकेंसी कम है। दूसरी चीज दोस्तों कि ये जो है आपको जोन वाइज अगर हम बात करें इसमें कि देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में ये आपका 3-4 पोस्ट दिए हुए हैं और टोटल यहाँ पे वैकेंसी दिए हुए हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे अहमदाबाद, सबसे पहले आपका अहमदाबाद दिया गया है। और अहमदाबाद में अगर हम बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो आपका सीट दिया हुआ है 157 दिया हुआ है। स्टेशन मास्टर की बात अगर हम करें तो 71 सीट दिया गया है। वहीं पे गुड्स ट्रेन और मैनेजर की बात करें तो 244 सीट दिया गया है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट नहीं है। और क्लर्क का जो है आपका 44 पोस्ट दिया गया है अहमदाबाद में। और टोटल मिला के अगर अहमदाबाद में अगर सीट की संख्या अगर पूछी जाए तो वहां पे आपको जो है टोटल वैकेंसी आपका 516 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि आप अहमदाबाद में फॉर्म भरते हैं एनटीपीसी का तो आपका टोटल जो पोस्ट है वो आपका 516 है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों आ रहा है अजमेर। और अजमेर में आपका जो टोटल वैकेंसी है 132 है। अजमेर में कितना, देखिए दूसरे नंबर पे जो आपका आ रहा है अजमेर आ रहा है। अजमेर में चीफ मिनिस्टर टिकट सुपरवाइजर जो है आपका 14 पोस्ट, स्टेशन मास्टर 11 पोस्ट, गुड्स ट्रेनर मैनेजर 77 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंस यहाँ भी नहीं है आपका, ठीक है, अकाउंटर। और क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें आपका 30 पोस्ट है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी की बात किया जाए दोस्तों तो टोटल वैकेंसी आपका अजमेर में 132 है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर की वैकेंसी बेंगलोर। तो बेंगलोर में देखिएगा दोस्तों इस तरह से टिकट सुपरवाइजर का वैकेंसी आपका 51 दिया हुआ है, स्टेशन मास्टर का वैकेंसी 116 दिया हुआ है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का आपका 237 दिया हुआ है, जूनियर असिस्टेंस का 88 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है क्लर्क का वैकेंसी मात्र 4 दिए गए हैं। और आपका जो यहाँ टोटल वैकेंसी अगर पूछा जाए और देखा जाए बेंगलोर में, तो बेंगलोर में आपका जो टोटल वैकेंसी है 496 है। दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है आपको इस आधार पे तो टोटल वैकेंसी के आधार पे तो देखना ही है, लेकिन यदि आपका सपना है कि नहीं हमें स्टेशन मास्टर बनना है, नहीं हमें टिकट मास्टर बनना है, हमें गुड्स गार्ड बनना है, या हमें क्लर्क बनना है, यानी कि आपका जो सपना है
यदि आपको लगता है कि स्टेशन मास्टर भरना, तो स्टेशन मास्टर में यहाँ तक अगर देखा जाए पूरा में, तो सबसे ज़्यादा अगर आपका सीट स्टेशन मास्टर में है तो गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में आपका जो सीट स्टेशन मास्टर का सबसे ज़्यादा है तो 271 है। यदि हम अगर बात करें अगर चीफ कॉमन टिकट सुपरवाइजर की कि सबसे ज़्यादा कहाँ पोस्ट है, तो आपका हम कह सकते हैं कि कोलकाता में 523 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको फॉर्म कैसे भरना है, इन सारी बातों को तो हम बता ही दिए। आपको फॉर्म किस आधार पे भरना है अब हम बताते हैं। देखिए, फॉर्म आप 2-3 आधार को बनाते हुए, ऐसा नहीं है कि जिस जोन में आपका ज़्यादा सीट है वहाँ पे जो है आपको उसका कम जाएगा, या फिर जिसमें ज़्यादा है उसी में भरना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप फॉर्म भरने से पहले आप विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष का जो है आप कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, और हम भी आपको संभावना ही बताएंगे। आप अनुमान के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम अब बात करते हैं डायरेक्ट वैकेंसी में कि किस में कितना वैकेंसी है। देखिए, अहमदाबाद में आपका 516 वैकेंसी है, अजमेर में आपका 132 है, बेंगलुरु में 496 है, भोपाल में आपका 155 है, भुवनेश्वर में आपका 758 है, बिलासपुर में आपको 649 है, और चंडीगढ़ में आपका 410 है, और चेन्नई में आपका 436 है। इस आधार पे अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा अगर आपको एनटीपीसी में सीट दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा सीट आपका कोलकाता में है। सबसे ज़्यादा अगर सीट अगर आपसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट आपका कोलकाता में है, जो कि 1382 सीट है। कोलकाता का ऐसे अगर आप पिछले वर्ष का अगर आप देखिएगा कट ऑफ, तो ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसे मेरा तो कहना है, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आपकी तैयारी अच्छी हो, तो आपको किसी भी जोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म भरते हैं, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन आप इसमें भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको देखा जाए पटना की, अगर हम पटना को देखें तो पटना में देखिए आपका मात्र 111 पोस्ट है, और पटना का जो कट ऑफ होता है कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पटना को आप मत भरिए। मेरे हिसाब से अगर आपको भरना है तो आप कोलकाता को चूज कर सकते हैं, अहमदाबाद को चूज कर सकते हैं, बेंगलोर को चूज कर सकते हैं, गुवाहाटी को देख सकते हैं आप, सिकंदराबाद को आप भर सकते हैं, और मुजफ्फरपुर को भर सकते हैं आप। टोटल मिला के हम 5, 1 2 3 4 1 5 जोन हम बताए, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको पिछले वर्ष का कट ऑफ के लेके हम वीडियो लेके आ रहे हैं कि किसका कट ऑफ, किस जोन का कट ऑफ पिछले वर्ष कितना रहा है। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।